क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शंट जनरेटर है, वो 600 आरपीएम पे जब रोटेट करेगा तो उससे 200 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट होगा। अगर उसी स्पीड को हमने 750 आरपीएम कर दिया तो उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ है वो कितना होगा। तो हमें पता है, हमने इसके पहले भी इस तरह का प्रॉब्लम को देखा था। अब इसको और एक बार देखते हैं। जैसे ईएमएफ इक्वेशन है हमारे पास, E इक्वल टू पी फाई जेड एन डिवाइडेड बाय 60A। तो हमें पता है कि इस प्रॉब्लम में क्या पूछा है कि जब 600 आरपीएम की स्पीड थी, तब जो इंड्यूस ईएमएफ है वो 200 वोल्ट था। अब हमने क्या किया कि इस जो स्पीड है उस स्पीड को बढ़ाकर 750 आरपीएम कर दिया। तो हमें यहाँ पे वोल्ट कितना जनरेट होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे पोल जो है जब हम किसी मोटर को डिज़ाइन करते हैं तो उसकी पोल जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। उसी तरह से वाइंडिंग भी कंप्लीट हो जाने के बाद, पूरी मोटर डिज़ाइन हो जाने के बाद उसके नंबर ऑफ कंडक्टर भी कांस्टेंट हो जाते हैं। तो बचा हमारे पास Eg, ये जनरेटिंग ईएमएफ है तो Eg से डिनोट करते हैं, इक्वल टू फाई एन। तो यहाँ पे फ्लक्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो हम इक्वेशन यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि Eg एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड, मतलब जो जनरेटिंग ईएमएफ है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्पीड अगर हमारी बढ़ गई तो जनरेटिंग वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, स्पीड अगर कम हो गई तो जनरेटिंग वोल्टेज भी कम हो जाएगा। तो इसी रिलेशन को देख के हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कि क्वेश्चन बोल रहा था, जैसे हम इस इक्वेशन को देखते हैं। जैसे 200 वोल्ट जब था तो उस समय जो स्पीड थी हमारी वो 600 आरपीएम की थी। अब हमने क्या किया कि उस स्पीड को हमने बढ़ाकर 750 आरपीएम कर दिया। अब स्पीड किस तरह से बढ़ाएंगे, तो प्राइम मूवर की स्पीड बढ़ा के, तो स्पीड बढ़ा के 750 आरपीएम कर दिया तो वोल्ट कितना होगा। तो इस यहाँ पे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह से होगा, इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ। तो 200 इंटू 750 इक्वल टू 600 इंटू वी। अब v को हमें निकालना है, तो जो 600 है ये इसके डिवाइड में चले जाएंगे। तो 200 इंटू 750 डिवाइडेड बाय 600। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये 3 टाइम्स में इसके साथ कट हो जाएगा, और 3 से अगर हम इसके साथ काटें तो ये 250 से कट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो v जब 750 की अगर हम स्पीड रखें तो हमारा जो वोल्टेज जनरेट होगा वो 250 वोल्ट जनरेट होगा। तो हम कॉमनली इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 600 आरपीएम की स्पीड थी तो 200 था। अगर 600 से ज़्यादा है तो कॉमनली यहाँ पे 200 के ऊपर ही वोल्टेज जनरेट होगा। तो 250 वोल्टेज जनरेट हो गया, मतलब ये हमारा आंसर राइट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा।